हेलो जी। हेलो 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 हेलो। तो बात क्या है कि ये जो बच्चा लोग होता तो बहुत शरारती होता है और साथ में अपना अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं कोई बता नहीं पाते हैं। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि उन लोगों का अंदर का जो न्यूट्रिशन है उन लोग ठीक से खा पा रहे कि नहीं, ठीक से क्या प्रॉब्लम चल रहा है अंदर में क्या नहीं ठीक से बता नहीं पाते हैं। तो इससे चलते क्या हो जाता है, बहुत सारा बीमारी का शिकार हो जाता है उन लोग। तो नमस्कार, मैं हूं रणबीर, आप सभी को स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल द विगर बॉक्स पर। तो ये जो बच्चा लोग होता है, इन लोग अपने अंदर में क्या चल रहा है, अपने अंदर का कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई कुछ बता नहीं सकते। इसके चलते क्या होता है, अपने अंदर कोई भी अगर डिजीज पाल रहे तो वो शेयर नहीं कर सकते, ना बता सकते, ना हम लोग समझ सकते। इसलिए मैंने क्या सोचा, हम लोग का मेरा ये जो डिजीज का सीरीज आने वाला है इसका पहली शुरुआत क्यों ना ये बच्चा लोगों का डिजीज कंडीशन के बारे में शुरुआत किया जाए। तो क्या होता है कि बहुत सारा कारण के वजह से बहुत टाइम बच्चा लोग कुपोषण का शिकार हो जाता है और इसके चलते ये कुपोषण धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत डेंजरस बीमारी के सामना करना पड़ता है। तो ये जो कुपोषण होता है इसको हम लोग इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, या तो प्रोटीन या तो एनर्जी के वजह से हम लोग के बॉडी में अगर ठीक से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता है तो इसको हम लोग माल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कुपोषण कहते हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, टोटल 40% ऑफ द पॉपुलेशन हम लोगों का चिल्ड्रेन एज में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 40% ऑफ पॉपुलेशन चिल्ड्रेन लोग होता है। ये जो माल न्यूट्रिशन होता है ये ज्यादातर बच्चा लोगों के अंदर ही दिखाया जाता है। हम लोग माल न्यूट्रिशन को दो एज ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, एक 6 से 12 उम्र के बच्चे लोग, एक होता है 1 से 3 साल के उम्र के बच्चे लोग। तो देखा जाता है कि 80% ये माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का जो प्रॉब्लम होता है ये 1 से 3 साल के उम्र के बच्चे लोगों के अंदर ज्यादातर दिखाई देता है। तो आप हम लोग जानेंगे कि क्यों ये कुपोषण या माल न्यूट्रिशन क्यों होता है और एग्जैक्ट इस डिजीज का हम लोग नाम क्या बोलते हैं। तो हम लोग अगर मेडिकल टर्म में जाए तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है अगर बच्चे के बॉडी के अंदर प्रोटीन या एनर्जी का कमी होता है, इसके चलते कोई भी जो डिफॉर्मेशन होता है हम लोगों का बच्चे के बॉडी में, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का कारण क्या होता है। असल में ये कुपोषण का असली जिम्मेदारी बच्चे नहीं, बच्चे की माँ होता है। इसके मतलब माँ अगर ठीक से खाना नहीं खाता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू में अगर कोई कमती रह जाता है, ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, तो इसके चलते बच्चे को माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार होना पड़ सकता है। इसको छोड़ के दूसरा अगर कोई वजह हम लोग देखें तो ये होता है पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। हम लोग इंडियन ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके चलते क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम मम्मी को या मदर को कितना न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए उतना हम लोग बहुत टाइम को देने में असफल रह जाते हैं। इसके चलते माँ का न्यूट्रिएंट्स वैल्यू घट जाता है। इसके चलते जो बच्चा होता है उसका माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार हो सकता है। इसको छोड़ के अगर कोई माँ को कोई स्ट्रेस है ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, अगर कोई तरीके का स्ट्रेस है, कोई हेडेक है या कोई फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए मदर के हेडेक हो रहे, उस टाइम पे भी इसका असर बच्चे में दिखाई देता है एज अ माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के रूप में। ये कारण हो सकता है अगर बच्चा उसके उम्र का 1 से 3 साल के उम्र में डायरिया का शिकार हो जाते, इसके चलते भी बहुत सारा फ्लूइड शरीर से बाहर जाने के चलते उसको कुपोषण या माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू पर कि कैसे हम लोगों को पता लगेगा कि हम लोगों का बच्चा कुपोषण या माल न्यूट्रिशन का शिकार धीरे धीरे हो रहे हैं। तो अगर बच्चे का वेट गेन बहुत धीरे धीरे हो रहे या बच्चा हमेशा इरिटेट होकर रहता है या तो फिर बच्चा का एंजाइटी होता रहता है, एपैथी मतलब होता है कि बच्चे को अगर भूख नहीं लगता है, या तो फिर अगर आपका बच्चा सोशल कम्युनिकेशन मतलब दूसरों के साथ अगर बात करना या कोई भी सोशल इंटरेक्शन में उसका डिले हो रहा है या वो बहुत धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि आपका बच्चे को कुपोषण या माल न्यूट्रिशन होने का चांस रह सकता है। ये जो कुपोषण या माल न्यूट्रिशन होता है
ये मेनली दो टाइप का डिजीज क्रिएट करता है। एक होता है मेरास्मस, दूसरा होता है क्वाशियरकर। ये जो दो डिजीज होता है, ये दो डिजीज एक प्रोटीन और एक एनर्जी की कमी की वजह से होता है। तो फिर अगर आपके बच्चे के अंदर एनर्जी का डिफिशियंसी है तो फिर उसको मेरास्मस होता है, और अगर आपके बच्चे के अंदर प्रोटीन का कमी है तो उस टाइम पे उसको क्वाशियरकर होता है। तो ये दोनों अलग अलग डिजीज के अलग अलग साइन एंड सिम्टम है जो हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो मेरास्मस होता है, मेरास्मस में क्या होता है, बच्चे का जो हेयर होता है बहुत थिन होता है, बहुत ड्राई होता है, फुल बॉडी रेडनेस रहता है, और सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है कि बच्चे का जो स्टोमक होता है, मतलब जो बेली होता है, वो बाहर के तरफ के निकल के रहता है बहुत ज्यादा बॉडी के हिसाब से। अब अगर हम मेरास्मस की बात करते हैं, मेरास्मस में क्या होता है कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है बहुत कम होता है, उसका जो मसल बिल्डिंग होता है, चाहे वो हाथ का हो या पैर का क्यों ना हो, वो बहुत पतला होता है, और आपका उसका बॉडी का जो रिब्स होता है वो बाहर से दिखा जाता है। ये जो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण होता है, इसमें कोई ज्यादातर बाहर एक्सटर्नल कोई मेडिकेशन या कोई ड्रग का यूज नहीं किया जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स का कमी है शरीर में, उसको हम लोग ज्यादा करके उसको देते हैं ताकि उसका जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो उसका भरपाई हो जाए। इसको छोड़ के रेगुलर वेट चेक करना, रेगुलर ग्रोथ मॉनिटर करना। ग्रोथ मॉनिटर के मतलब होता है कि ठीक से उस बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं वो देखना। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन वगैरह ठीक टाइम पर ठीक करवा देना। और अगर बच्चे का डायरिया हुआ है तो उसको ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट प्रोवाइड करना। ये सब ट्रीटमेंट के अंदर पड़ता है। तो बात अगर डाइट की किया जाए, डाइट मतलब क्या खाना खाना चाहिए कोई कुपोषण बच्चे को, तो फिर उन लोगों को मिल्क बेस्ड जो डाइट होता है, मतलब जिस डाइट पे मिल्क का अमाउंट ज्यादा होता है, ऐसा डाइट उन लोगों को देना चाहिए। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, एक बच्चे को 175 किलो कैलोरी का एनर्जी हर दिन का जरूरत पड़ता है, और 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का उन लोगों को प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। तो जी आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी तरीके का कोई भी डाउट रहे, आप लोग डेफिनेटली हमको कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आप लोगों का हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी टाइप का डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज के लिए चलते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नया डिजीज कंडीशन को लेके। तब तक के लिए आई होप आप लोग सब ठीक रहेंगे, आप लोग अच्छा रहेंगे। नमस्कार।